अभिवादन। आज हम योग पर बात कर रहे हैं, पर शायद थोड़ा अलग तरीके से। हमारे पास योग समग्र फिटनेस का मार्ग से कुछ नोट्स हैं और हम ये समझना चाह रहे हैं कि योग सिर्फ आप जानते हैं खिंचाव या शांत बैठने से कहीं ज़्यादा कैसे है। देखते हैं ये नोट्स फिटनेस को लेकर हमारी सोच को कैसे बदलते हैं। हाँ, अक्सर तो यही होता है कि लोग योग को बस लचीलेपन से ही जोड़ते हैं, पर इन नोट्स में जो पहली बात है वो दिलचस्प है। ये लचीलापन सिर्फ शरीर मोड़ने तक ही नहीं है, ये तो मतलब जोड़ों की सेहत सुधारने और पोस्चर ठीक करने का एक बुनियादी तरीका है, जिससे रोजमर्रा के चोटों से बचाव होता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और लचीलेपन से आगे बढ़े तो ताकत की बात आती है। नोट्स में जैसे वीरभद्रासन जैसे पोज का जिक्र है। हाँ, वॉरियर पोज। हाँ, वही योद्धा वाली मुद्रा। इसमें क्या है कि शरीर का वजन ही इस तरह से इस्तेमाल होता है कि अंदरूनी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, वो मांसपेशियां जो शायद जिम में हम उतना ध्यान नहीं देते। और दिलचस्प बात यह है कि ये कार्यात्मक ताकत है। कार्यात्मक ताकत, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती है? हाँ, कार्यात्मक यानी फंक्शनल, मतलब वो ताकत जो आपको बिना कमर दर्द के कोई भारी सामान उठाने में मदद करे, या फिर जैसे दिन भर कंप्यूटर पर बैठकर भी सही पोस्चर बनाए रखने में मदद करे। ये कोई दिखावटी मसल्स नहीं है, ये असल में काम आने वाली ताकत है। नोट्स में इस पर काफी जोर है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और हृदय स्वास्थ्य का क्या मतलब? हार्ट हेल्थ। कई लोग सोचते हैं योग इसके लिए शायद उतना काफी नहीं है। हाँ, ये काम धारणा है, लेकिन देखिए नोट्स में पावर योगा या विन्यास फ्लो जैसे स्टाइल का जिक्र है। इनमें आसन तेजी से होते हैं, सांस के साथ मिलकर। हाँ, वो तो काफी इंटेंस होते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से कार्डियो वर्कआउट जैसा ही असर करते हैं। दिल की धड़कन बढ़ती है, सहन शक्ति सुधरती है। नोट्स में ये भी है कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। और सांस लेने की तकनीक, प्राणायाम, वो तो बस शांत होने के लिए होता है ना, या उसका फिटनेस से भी कोई लेना देना है? अरे बहुत गहरा लेना देना है। प्राणायाम का मतलब है सचेत होकर गहरी सांस लेना। नोट्स बताते हैं कि इससे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है और शरीर ज्यादा ऑक्सीजन ले पाता है। अच्छा। हाँ, और ज्यादा ऑक्सीजन मतलब बेहतर एनर्जी लेवल, बेहतर स्टैमिना। ये सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई एथलीट हो या बस दिन भर की भागदौड़ कर रहा हो। ये शरीर को अंदर से एनर्जी देता है, आप कह सकते हैं। वजन प्रबंधन के बारे में भी नोट्स में कुछ था। क्या योग वजन कम करने में मदद करता है? देखिए, वो सीधे सीधे कैलोरी जलाने वाला तरीका नहीं है जैसा हम सोचते हैं। नोट्स का नजरिया थोड़ा अलग है। वो बताते हैं कि योग तनाव कम करता है, और तनाव कम होने से वो जो स्ट्रेस ईटिंग होती है ना, हाँ, बेवजह कुछ भी खा लेना, बिल्कुल वो कम होती है और शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो हम खुद ही बेहतर खाना चुनते हैं, अच्छी आदतें अपनाते हैं। ये ज्यादा टिकाऊ तरीका है वजन मैनेजमेंट का, क्योंकि ये आदतें बदलता है। ये तो फिर मानसिक पहलू से जुड़ गया। तनाव कम करने और मेंटल क्लैरिटी पर योग का क्या असर होता है? बिल्कुल जुड़ा है। नोट्स में साफ लिखा है कि कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। योग आपको वर्तमान में रहना सिखाता है, माइंडफुलनेस। इससे दिमाग की उथल-पुथल शांत होती है। नोट्स कहते हैं कि इससे न सिर्फ चिंता कम होती है, बल्कि नींद भी बेहतर होती है। और नींद की क्वालिटी ये अक्सर फिटनेस चर्चाओं में नजरअंदाज हो जाती है। सही बात है। और अंत में रिकवरी की बात। अक्सर वर्कआउट के बाद शरीर में दर्द रहता है। हाँ, और यहाँ भी योग काम आता है। नोट्स के मुताबिक योग मसल्स में खून का प्रवाह बढ़ाता है, सूजन कम करता है। अच्छा। तो इससे मसल्स जल्दी रिकवर होती हैं और साथ ही शरीर लचीला रहता है, तो मोच या खिंचाव जैसी चोटों का खतरा भी कम हो जाता है। एथलीट्स के लिए तो ये खास तौर पर बहुत जरूरी चीज है। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? सार यही है कि ये जो नोट्स हैं, ये योग को एक मल्टी डायमेंशनल फिटनेस टूल की तरह दिखा रहे हैं। ये ताकत, लचीलापन, कार्डियो, मानसिक शांति, रिकवरी सब कुछ एक साथ लाता है। इसे आप अकेले करें या दूसरे वर्कआउट के साथ मिलाएं, ये शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। जैसा आपके स्रोत बता रहे हैं, ये टुकड़ों में नहीं देखता, पूरे स्वास्थ्य को एक साथ देखता है। इस सारी जानकारी को देखते हुए एक सवाल मन में आ रहा है। क्या अगर हम योग के इन अलग अलग पहलुओं को, जैसे थोड़ी ताकत वाली एक्सरसाइज, थोड़ा सांस पे ध्यान, थोड़ी सचेतना, रोजमर्रा की जिंदगी में बस थोड़ा थोड़ा भी शामिल करें, तो क्या ये सिर्फ एक एक्सरसाइज रूटीन से बढ़कर हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता पर, मतलब ओवरऑल वेलबींग पर गहरा असर डाल सकता है? सोचने वाली बात है।